हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल एमआरटी चिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस संज्ञा। ठीक है, संज्ञा की प्रैक्टिस लेके आए हैं जिसमें हर क्वेश्चन सीटेट का है। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। मतलब है कि आज भी भारत में क्या होते हैं, श्रवण कुमार। तो इसमें ये पूछा है रेखांकित शब्द में संज्ञा क्या है, तो श्रवण कुमार के जैसे पैदा होते हैं। ठीक है, तो श्रवण कुमार के जैसे पैदा होते हैं तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अगर पूछें कि श्रवण कुमार अपनी माता पिता के एकमात्र सहारा था, तो उसमें प्रॉपर नेम पूछा गया तो उसमें क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक हो जाता। उसमें क्या है, जातिवाचक है कि श्रवण कुमार के जैसे पैदा होते हैं। आज भी भारत में रावण के जैसे पैदा होते हैं, तो ऐसा हो जाता तो जातिवाचक में जाता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा। अगला है शेर हिंसक जानवर है। ठीक है, तो रेखांकित शब्द में संज्ञा है कौन सा, शेर। शेर क्या है, शेर में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो शेर हिंसक जानवर है, तो शेर एक क्या है, प्रॉपर नेम है। ठीक है, प्रॉपर नेम नहीं है, मतलब शेर है। शेर में भी क्या होती हैं, अलग अलग प्रजातियां होती हैं। ठीक है, तो शेर एक हिंसक जानवर है, यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा क्योंकि शेर अलग अलग प्रकार के शेर होते हैं। ठीक है, तो शेर क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अगर शेर में प्रजाति आ जाती तो क्या हो जाता, तो हो जाता आपका व्यक्तिवाचक। अगला है दुखी में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो दुखी में कौन सी संज्ञा है, तो दुखी में कौन सी संज्ञा है, दुखी क्या होना है, अगर कोई दुखी है। ठीक है, तो दुखी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, वाचक हो जाएगी। कैसे कि दुखी है इंसान। अब अपन को दिख तो नहीं रहा है कि दुख सामने से प्रकट नहीं होता है। ठीक है, दुख किसी का पता नहीं चलता है कि उसको दुख है या सुख है। ठीक है, तो दुख क्या है, महसूस कराता है उसके हाव भाव को देखकर कि वह दुखी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो रावण पैदा हो रहा है मतलब आजकल हर शहर में रावण के जैसे पैदा हो रहा है। ठीक है, तो रावण के जैसे पैदा हो रहा है मतलब अनेक होंगे, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, पहाड़ों के नाम दिया है। ठीक है, अगर पहाड़ पूछते तो किस में जाता, जातिवाचक में। अब पहाड़ों के नाम तो इसमें किस में जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक में जाएगा। ठीक है, सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, मतलब बूढ़ा क्या है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, बूढ़ा एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बुढ़ापा किसी को देख के ऐसे नहीं, वो क्या है, स्वयं उसका ज्ञान कराता है कि दाढ़ी उसकी सफ़ेद हो जाती है, मूंछें सफ़ेद हो जाती, तो वो स्वयं ज्ञान कराता है कि ये बूढ़ा हो गया है। ठीक है, अगला है आपका गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है। इस वाक्य में संज्ञा है। ठीक है, तो गुलाब क्या है, इस वाक्य में गुलाब की भी अनेक प्रजातियां होती हैं, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, गुलाब अच्छा लड़का है। ठीक है, इस वाक्य में संज्ञा है। ठीक है, तो लड़का है, इसमें संज्ञा क्या है, ठीक है, लड़का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर लड़का का नाम दिया जाता तो यहाँ पर क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। इसमें क्या है, एक मिस्टेक हो गई है कि ये रेखांकित शब्द नहीं लगा पाया है। ठीक है, अगला है आपका निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। ठीक है, जातिवाचक नहीं है, तो पर्वत क्या है, जातिवाचक है। ठीक है, पर्वत में अनेक पर्वतों के नाम अलग अलग होते हैं, तो पर्वत क्या है, जातिवाचक। पंखा भी जातिवाचक है, अलग अलग क्वालिटी होती हैं। ठीक है, पंख ये भी जातिवाचक है। और यहाँ पर हिमालय क्या है, ये क्या है, जातिवाचक नहीं है। ठीक है, हिमालय एक किसी पहाड़ का नाम है। ठीक है, कोमलता में संज्ञा है, तो कोमलता में कौन सी संज्ञा है, तो कोमलता में है वाचक संज्ञा। कैसे, कोमल से बना हुआ है कोमलता। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला है आपका
जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें पूछ रहा है। ठीक है, राजू एक नेम है तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी, नीरज भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और कोमल भी यहाँ पर क्या है, विशेषण है ना कि संज्ञा है। और कोमलता हो जाता तो संज्ञा हो जाती, उसमें पूछा विशेषकर जातिवाचक संज्ञा, तो जामुन क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, क्योंकि जामुन में भी क्या होता है, अलग अलग क्वालिटी होती है। ठीक है, रोजी रोटी शब्द है, तो रोजी रोटी आपका शब्द क्या है, तो यहाँ पर क्या है, आपका संज्ञा है। ठीक है, अगला है आपका ईमानदारी शब्द है। ठीक है, तो ईमानदारी क्या है। ठीक है, तो ईमानदारी किससे बना है, ईमानदार से बना है। ठीक है, ईमानदार से क्या बना है, ईमानदारी बना है, तो ईमानदारी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ईमानदारी एक ईमानदारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अगला है आपका बुद्धिमानी, तो बुद्धिमानी यहाँ पर शब्द है, बुद्धिमानी शब्द क्या है, तो बुद्धिमान से बना है बुद्धिमानी। ठीक है, तो बुद्धिमान से क्या बना है, बुद्धिमानी, तो बुद्धिमानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अगला है आपका जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, कौन सा युग्म क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर कुत्ता जातिवाचक है। ठीक है, या कुत्तों में अलग अलग प्रजाति उनके नाम होते हैं तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर कह दिया जाए कि कुत्ता, तो कुत्ता क्या हो जाएगा, जातिवाचक। पिल्ला भी जातिवाचक है। ठीक है, और नगर, नगर अलग है। ठीक है, नगर, और जयपुर एक किसी का नाम है सिटी का। ठीक है, तो ये सही है आपका। ठीक है, और सभी हिमालय ये नाम है किसी का, स्त्री श्वेता ये नाम है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, कुत्ता और पिल्ला ये दोनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, और ये सभी सही हैं क्योंकि ये जातिवाचक है नगर, और जयपुर क्या है, व्यक्तिवाचक। पर्वत क्या है, जातिवाचक है। हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक। स्त्री क्या है, जातिवाचक। श्वेता क्या है, व्यक्तिवाचक। इसलिए आपका कुत्ता और पिल्ला क्या है, ये गलत है। ठीक है, अगर यहाँ पर हो जाता कुत्ता जातिवाचक और कुत्ते का नाम दिया जाता टॉमी, तो ये क्या हो जाता, आपका सही हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, गलत युग्म कौन सा है। ठीक है, साहस शब्द है, साहस शब्द है, तो साहस शब्द क्या है यहाँ पर, तो साहस क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, साहस, साहस क्या है यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा है। अगला है आपका खुशी शब्द है, तो खुशी शब्द क्या है। ठीक है, खुशी शब्द क्या है, तो खुशी क्या है, मैंने अभी बताया है पहले उसमें भी, जो भाववाचक संज्ञा है खुशी। ठीक है, अगला है आपका परिपक्व की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। ठीक है, परिपक्व की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो परिपक्व की क्या होगी, परिपक्वता। ठीक है, क्या होगी, परिपक्वता। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। ठीक है, संज्ञा शब्द नहीं है। ठीक है, तो कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो भारत संज्ञा है, मानव भी संज्ञा है, और गांधी जी भी क्या है, एक संज्ञा है। दिखाई देना ये क्या है, यहाँ पर क्रिया है, दिखाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये संज्ञा नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, दिखाई देना, ये क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा नहीं है। ठीक है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा, बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका करुणा शब्द है, तो करुणा शब्द क्या है, तो ये है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अगला है आपका कवि शब्द में संज्ञा है। ठीक है, तो कवियों के अलग अलग नाम होते हैं, कवि भी अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कवि, कवि एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला है आपका बचपन शब्द में है, तो बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा है, इसमें पूछा है, तो बचपन में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। मैंने आपको बताया है किसी के पीछे ता, ठीक है, और क्या लगा हो, ई लगी हो, और पन लगा हो, त्व लगा हो, विशेषकर ये शब्द क्या होते, भाववाचक संज्ञा होते। ठीक है, कौन सा शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्या पूछा इसमें कि विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो निपुणता, निपुणता किससे बना है, निपुण। ठीक है, तो ये क्या है, निपुणता
निपुण से बना है। तो ये क्या है, विशेषण से बना है। सुंदर सुंदर बना है, सुंदर से सुंदरता बना है, तो ये भी विशेषण से बना है, ठीक है। और ईमानदारी भी विशेषण से बना है, ईमानदार से बन जाएगा ईमानदारी। ये हरियाली क्या है आपकी, ये विशेषण से नहीं बनी है, हरियाली स्वयं में हरियाली ही है, ठीक है। तो अगला है आपका, यही सही है, हरियाली आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। अगला है आपका संज्ञा का प्रकार नहीं है। संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है, तो संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है, देशवाचक, ठीक है। व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है। तो आपकी संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। लेकिन जातिवाचक संज्ञाओं को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, जैसे समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं में बांटा गया है, ठीक है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।